भिवंडी शहर के ऑटो रिक्शा चालक मालकों को मिलेगी बहुत जल्द राहत। नहीं जाना पड़ेगा 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने ऑटो रिक्शा की पासिंग कराने के लिए। बता दें कि पूरा मामला ये बताया गया कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी के पास भिवंडी शहर के कई रिक्शा चालक मालकों ने अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इनकी शिकायत ये थी कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि भिवंडी शहर में ऑटो रिक्शा चालक मालकों को पासिंग के लिए भिवंडी से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय कर जाना पड़ता था और दिन भर वहां पर रुककर इन्हें अपने रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ता था। ऐसे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के महासचिव रियाज आजमी के पास सभी ऑटो रिक्शा चालक पहुंचे और समाजवादी पार्टी के रियाज आजमी ने इस बात को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी से अवगत कराया। जहां आपको बता दें कि अबू आसिम आजमी ने भिवंडी शहर के कई ऑटो रिक्शा चालक मालकों के साथ में मंत्रालय परिवहन के जो सचिव हैं उनसे मुलाकात की। उनसे मुलाकात के दरमियान भिवंडी शहर के ऑटो रिक्शे चालक मालकों को जो तकलीफों का सामना उठाना पड़ा है उन तकलीफों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, इस तरह की बातें वहां पर रखी। ऐसे में आपको बता दें कि आज भिवंडी शहर के कई ऑटो चालक मालक ने हमसे बातचीत की। उन्होंने विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव रियाज आजमी और इमरान शेख का आभार प्रकट करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं अख्तर अली कादरी, भिवंडी ऑटो रिक्शा चालक मालक संघ का अध्यक्ष। भाई हमारी बहुत सी समस्या है रिक्शे वालों की, छोटी बड़ी समस्या, मगर बहुत ही महत्वपूर्ण एक समस्या है जो कि रिक्शा ऑटो रिक्शा पासिंग और मीटर पासिंग की। वो हमारे को यहाँ पर उसकी सुविधा नहीं है और हमको यहाँ से 30 किलोमीटर दूर ऐरोली जाना पड़ता है रिक्शा पासिंग के लिए। इसी तरह हमारे को 28 किलोमीटर दूर मीटर पासिंग के लिए जाना पड़ता है और वहाँ जाने में पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरे दिन की रोजी रोटी चली जाती है। इसको देखते हुए हमारी संगठन ने सभी सरकारी विभाग में जगह जगह पत्र व्यवहार किया, जैसे कि महाराष्ट्र राज्य परिवहन आयुक्त साहब के वहाँ पर परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, थाना परिवहन अधिकारी और अपना भिवंडी महानगर पालिका, सभी जगह हमने जो है पत्र व्यवहार किया है। और हमारे असलम भाई जो हमारे से पहले के अध्यक्ष है, उनके ताल्लुक से एक इमरान भाई हैं, उनसे उन्होंने हमको पहले भी ये कहा था कि मतलब अख्तर भाई कभी भी कोई काम रहा तो मेरे को जरूर याद करना, मैं आपका साथ दूंगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इमरान भाई का। उन्होंने हमसे मुलाकात की और हमने अपना मसला उनको बताया कि इमरान भाई ऐसा ऐसा है चल रहा है। तो इमरान भाई ने हमें रियाज आजमी साहब से मिलाया। रियाज आजमी साहब के पास हम गए, वहाँ बैठे, वहाँ अपनी सारी तकलीफें जो है बताई कि हमारे को ऐसा ऐसा है। तो रियाज आजमी साहब ने हमारी तकलीफें सुनी और उन्होंने काम से कहा कि आप एक जो है ना पत्र हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आजमी साहब के नाम से एक पत्र दीजिए लिखित में, और उसके बाद में आगे जो भी रहेगा आपका समस्या वो हम लोग हल करेंगे। यह आश्वासन हमको रियाज आजमी साहब ने दिया। और फिर हमने अबू आसिम आजमी साहब से मिले, उनको पत्र दिया, उन्होंने हमारा पत्र पढ़ा और हमको यह आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारा जो है ये तकलीफ दूर करूंगा। एक 15 से 20 दिन मतलब बीता था और उसमें जो है ना जनाब अबू आसिम आजमी साहब के वहाँ से मुझको फोन आया और उसके बाद में फिर रियाज आजमी साहब ने फोन किया कि आपको जो है कल मंत्रालय जाना है। इस तरह से हमको बोला गया कि कल आपको मंत्रालय जाना है, आपकी जो है महाराष्ट्र राज्य परिवहन सचिव से मुलाकात है, 12:30 बजे की मीटिंग है। हमने रियाज आजमी साहब से कहा सर हमको तो मतलब वहाँ का कुछ मालूमात नहीं है, वहाँ पर जो है कैसे क्या जाएंगे। तो उनका मैं बहुत बहुत लाख लाख शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने अपना सारा काम छोड़ के, रियाज आजमी साहब बोले कि मैं आप लोग को लेके चलूंगा, और उन्होंने अपनी गाड़ी में हमको लेके गया जनाब अबू आसिम आजमी साहब के घर पे। तो जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने अपनी गाड़ी से हमको मंत्रालय लेके गया, महाराष्ट्र परिवहन सचिव साहब के वहाँ। तो थोड़ा ट्रैफिक की वजह से हो गए थे लेट, तो सचिव साहब निकल गए तो हमको फिर जो है सह सचिव राजेंद्र होड़कर साहब के पास में गया, उन्होंने लेके गया जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने।
और उन्होंने हमारी समस्या को जो है सुना। हमारा जो पत्र हमने जनाब अबू आसिम आजमी साहब को दिया था, वो पत्र को जो है उन्होंने पढ़ा, और अबू आसिम आजमी साहब ने भी जो है अपना पत्र जो है एक लगाया था हमारे पत्र के साथ में, और उन्होंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद में तुरंत थाना परिवहन अधिकारी को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद में वो पूरा जानकारी लिया उनसे कि भिवंडी शहर में क्यों जो है रिक्शे की पासिंग और मीटर पासिंग क्यों नहीं होती है। तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे जगह नहीं है, जगह ना होने की वजह से जो है यहाँ पर हम जो है उनको बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द जो है ना वहाँ पर जगह का बंदोबस्त किया जाए, जगह का बंदोबस्त किया जाए वहाँ पर। तो हम जगह के लिए उन्होंने जब कहा है परिवहन अधिकारी को, परिवहन अधिकारी ने से जब बात हुई, उन्होंने जब जगह के लिए कहा और उसके बाद में हमारे को जो है उन्होंने आश्वासन दिया, और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ राजेंद्र होड़कर सर का, कि उन्होंने हमारा जो है समस्या बहुत अच्छे से सुनी और उसके ऊपर ताबड़तोड़ जो है फोन करके और जो है मालूमात हासिल करी। मालूमात हासिल करने के बाद में कहा कि आप लोग की समस्या जल्द से जल्द जो है उसका निपटारा किया जाएगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब अबू आसिम आजमी साहब का और रियाज आजमी साहब का, और ये उम्मीद रखता हूँ भविष्य में कि आगे कभी भी कोई भी हमारी संगठना को मतलब काम लगा या कुछ तकलीफ आई तो वो हमारा साथ देंगे। और उन्होंने सामने से भी हमको कहा है कि हम लोग आप लोग की जो भी समस्या रहेगी, कभी भी कोई भी काम रहेगा तो हम लोग को याद करो, हम आप लोग को जो है तुरंत जो है आप लोग की समस्या का जो भी समाधान रहेगा वो हम करेंगे। ये पूरा काम कब तक हो जाए, क्या लगता है आपको? ये काम का ऐसा है कि राजेंद्र होड़कर सर ने जो है ना, उन्होंने कहा सरकारी जमीन जो है वो आरटीओ विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। एक वो राजेंद्र होड़कर साहब ने कहा कि सरकारी जमीन जो है वो आरटीओ विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी, मगर उसमें जाएगा टाइम। तो उन्होंने बीच में एक समाधान ये निकाला है कि आप जो है जमीन कहीं भी देखिए, निजी जमीन देखिए, जो भी आपका रहेगा जमीन वाले का रेंट, वो रेंट गवर्नमेंट भरेगी। तो रियाज आजमी साहब ने ये कहा कि जमीन की व्यवस्था मैं करवाता हूँ, और हमारे भिवंडी शहर के रिक्शे वालों का जो भी समस्या है ये जल्द से जल्द दूर हो। जो भी गवर्नमेंट उसका भाड़ा गवर्नमेंट भरेगी और जमीन की व्यवस्था मैं करा दूंगा। भाई हम लोग मंत्रालय गए थे, अबू आसिम साहब ने बुलाया था, हमको आश्वासन दिया है काम हो जाएगा इंशाल्लाह। हमको बड़ी खुशी है और हमारी टीम अबू आसिम साहब का और उनकी तकलीफ हमको यहाँ पे पासिंग की, मीटर पासिंग की और ट्रैफिक की बहुत तकलीफ है। और दूसरी बात, जब भी हम यहाँ से 30-35 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ पे कभी पासिंग होती थी, कोई फोल्ड होता था, उसके बावजूद ऑटो वाला रिक्शा कैंसिल कर देता, फिर वापस आने के बाद फिर दूसरे दिन जाते थे तो पासिंग होती थी। इतना समस्या, वहाँ तो पानी भी नहीं मिलता, कोई चीज़ का समाधान नहीं है, कोई चीज़ का इंतजाम नहीं है। हमको आसिम भाई का शुक्रगुजार हूँ और रियाज आदमी का भी और इमरान भाई का भी, वो हमारा साथ दे रहे हैं और वो हमारा साथ शुरू से दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ भी पासिंग शुरू हो जाए, और जहाँ जहाँ आसिम भाई बोलेंगे हम उनका साथ देने के तैयार है। तकलीफ ये है कि मैं पासिंग के लिए गया था गाड़ी लेके, और यहाँ से रात में 11 बजे निकला हूँ। तो दूसरे दिन जब सुबह पासिंग का टाइम आया तो मैडम आई नहीं, मालूम पड़ा कि पासिंग नहीं होगी। फिर हमने लोग दिन भर फिर रुके, फिर तो मालूम पड़ा कि शाम के आएंगे, शाम की भी नहीं आए, फिर रात में रुकना पड़ा। वो नांदो वाली जो हाजी मलंग रोड पे पासिंग होती थी वहाँ हम लोग गए थे, तो कई लोग थे भिवंडी के, तो मालूम पड़ा कि अब शाम को आएंगे उन लोग, तो शाम को भी नहीं आए तो रात में रुकना पड़ा। मालूम पड़ा 40-45 गाड़ी उन लोग लेते हैं, उससे ज्यादा पासिंग नहीं करते हैं। ये हुआ कि भाई जाओ मत और सुबह पासिंग करा के जाओ। तो तीसरे दिन भी पासिंग मैडम आए 6 बजे, फिर वो पासिंग हुआ, और खाने पीने की रात में बहुत दिक्कत हुई। और दूसरी चीज है कि वहाँ कुछ लोग रात में आए और कुछ ऐसा मतलब पैसा लेना देना, मतलब गाड़ी वाले से या 4 व्हीलर से, बड़ी गाड़ी से, रिक्शे वाले से पैसा लिए 100-200 रुपया ये भी किए थे। मतलब ये सब चीज मतलब बहुत परेशानी हुई। और खाने में जो आप लोगों को आश्वासन मिला है, अभी आश्वासन जो मिला है, देखो अभी आश्वासन दे दिए है कि मतलब तुम्हारा हर काम हो जाएगा, और पहले जो तकलीफ थी, परेशानी थी, वो दूर हो जाएगा। मतलब टेंशन मत लो, तुम हमारे साथ रहो और तुम्हारा मसला मसाइल जो भी है वो हम हल करके देंगे।